गुड इवनिंग क्लास। आज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के लेक्चर 10 में हम रेमुनरेशन, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट। सबसे पहले किसी भी पार्टनर को जब सैलरी कमीशन दी जाती है तो ये इसकी नेचर क्या है? इसकी नेचर मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था बेटा। इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेचर क्या है? इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। एप्रोप्रिएशन का मतलब है अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो आप देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। राइट। अब आता है कि जो रेमुनरेशन है या जो भी कमीशन है, इसके लिए दो पॉइंट्स हैं हमारे सामने। समटाइम अमाउंट इज़ गिवन। कभी कभी आप देखेंगे बेटा क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट गिवन होगा, जैसे 10,000, 5,000, 7,000 सैलरी पेबल टू अ पार्टनर या जो भी है, डायरेक्ट अमाउंट गिवन होगा। लेकिन समटाइम परसेंटेज इज़ गिवन। लेकिन कभी कभी रेमुनरेशन या कमीशन से रिलेटेड परसेंटेज गिवन होती है। अब उस परसेंटेज के साथ भी हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। इफ़ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मे बी अलाउड टू अ पार्टनर आइदर। अब आपको जब परसेंटेज ऑफ अ प्रॉफिट गिवन होगी तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। ठीक है। किस केस में? परसेंटेज के केस में। वो क्या है? उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं बेटा। पहला है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब क्लास में बेटा ध्यान से ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना है कि जो आप रेमुनरेशन या कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को, वो क्या गिवन है? परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट दिया है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट गिवन है। ठीक है। इसके साथ एक वर्ड लिखा होगा बिफोर। बिफोर का मतलब है कि ये वाला खर्चा डालने से पहले जो प्रॉफिट है, सैलरी या कमीशन या रेमुनरेशन टू अ पार्टनर डालने से पहले, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन से पहले जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज देना है। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको रेमुनरेशन का अमाउंट निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे? जितना भी नेट प्रॉफिट, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिया होगा बिफोर कमीशन से पहले, उसका कितना परसेंटेज देना है इनटू रेट अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है। और ये जो आपका अमाउंट आएगा वो किस चीज़ का अमाउंट होगा? हमारा रेमुनरेशन का अमाउंट होगा। ये किस चीज़ की कैलकुलेशन है? रेमुनरेशन की या कमीशन की, या तो रेमुनरेशन की या कमीशन की। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है हमारा? परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ऊपर भी यही लाइन थी, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। राइट। लेकिन यहाँ एक वर्ड आ गया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब है कि प्रॉफिट में से ये वाला खर्चा माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर परसेंटेज निकालनी है इस खर्चे की। दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई। ये खर्चे का अमाउंट ही निकालना है और इसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस पे निकालना है। ठीक है। परसेंटेज किस पे निकालनी है? नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस कमीशन को चार्ज करने के बाद। तो जब आफ्टर वर्ड लिखा हो तो आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन, इसमें भी आपका बिफोर कमीशन था, यहाँ पर भी आपका बिफोर कमीशन है, इनटू रेट। यहाँ पर भी रेट था, यहाँ भी रेट है। यहाँ पर क्या होगा? 100 प्लस रेट। यहाँ सिंपल 100 था। 100 प्लस रेट का मतलब सपोज करो आपका रेट ऑफ रेमुनरेशन या कमीशन 20% है, तो रेट हो गया 20, 100 प्लस 20 यानी 100 अपॉन 120। दूसरा एग्जाम्पल, अगर रेट है 12% तो रेट होगा 12, 100 प्लस 12, 112 आ गया। तो आपने
जब भी रेम्यूनरेशन या कमीशन की परसेंटेज के हिसाब से अमाउंट निकालना होगा नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो आप क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे कि वहाँ बिफोर लिखा है या आफ्टर लिखा है, क्योंकि बिफोर होने पर सिंपल रेट अपॉन 100 करना है और आफ्टर लिखा होने पर रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना है। अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, टीएस ग्रेवाल का 2019-20 बुक का इलिस्ट्रेशन नंबर 14 करते हैं। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। 23, 24, 25, 26 ये सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। मैं अभी आपके साथ इलिस्ट्रेशन नंबर 14 एंड 15 कराती हूँ, राइट। Let's start question. So, X and Y are partners in a firm. X और Y दो पार्टनर हैं। X is to get commission of 10% of net profit. X को कमीशन देंगे 10% नेट प्रॉफिट पर। एक चीज़ नेट प्रॉफिट है, दूसरा बिफोर। मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन में बिफोर और आफ्टर वर्ड को ध्यान से पढ़ना है बेटा, राइट। अब इसमें आपके पास बिफोर वर्ड दिमाग में रखेंगे आप। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। किसी भी कमीशन को चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है उसका 10% एक्स को देना है। वाई इज़ टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। वाई को भी 10% कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग, लेकिन इसको देना है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। सारी कमीशंस डालने के बाद जो प्रॉफिट आता है, इसका मतलब है एक्स की कमीशन भी डालने के बाद और खुद की वाई की कमीशन भी डालने के बाद। और जबकि वाई की कमीशन का अमाउंट तो हमारे पास है नहीं, वो अमाउंट ही तो हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन कहता है कि लेकिन आपको ये जो परसेंटेज है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस हैं। जब ऐसी कोई सिचुएशन लगती है तो हमें जो फॉर्मूला है वो आफ्टर वाला लगाना होगा, ठीक है। एक्स और वाई पार्टनर थे। एक्स की कमीशन 10% बिफोर है, वाई की कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 55,000। आपका इतना प्रॉफिट हुआ इस ईयर में। फाइंड द कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई, ऑल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूटेबल ऑफ प्रॉफिट। और फिर बताओ कि प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा। तो सबसे पहली बात बेटा, पार्टनर्स को सैलरी कमीशन जो भी दिया जाता है, मैंने आपको बताया था वो सब चीज़ें हम कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000 बनाना है। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है हमने यहाँ उतारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, राइट। मैंने आपको बता रखा है कि एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट उतारा जाएगा, नेट लॉस होगा तो नेट लॉस उतारा जाएगा। यहाँ आपके पास 55,000 प्रॉफिट है। अब ये वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी तक हमने कोई खर्चा माइनस नहीं करा सैलरी या कमीशन का, राइट। अब आपको यहाँ पर कमीशन देना है एक्स को भी और वाई को भी, तो यहाँ हम लिखेंगे टू एक्स कमीशन अकाउंट, टू वाइज कमीशन अकाउंट। दोनों को 10% देना है, 10% है। एक्स की कमीशन बिफोर है तो एक्स की कमीशन पर यहाँ देखो बेटा 55,000 इंटू 10/100 है, बिफोर है ना, इसलिए 10/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 5500 आ जाएगा, ठीक है। वाई की कमीशन में, यहाँ वाई को क्वेश्चन में लिखा था आफ्टर, तो सेम वाई की कमीशन निकालने